हम लोग तो सड़कों पर भी नमाज पढ़ते थे, किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। सारी आपत्तियां इनका कहना है, जैसा लोग हैं कि 2014 के बाद ही दर्ज कराई जा रही। देखिए, इस देश के अंदर एक व्यवस्था है ना, हर एक के अंदर। यूएई में चले जाइए, दुबई में चले जाइए, अगर नमाज रोड पे अदा करते दिखाई दिए तो वहाँ जुर्माना लगता है। मुझे बताइए, आपको धार्मिक आबादी देश में, इस देश के अंदर, मुझे एक बार बताइए, एक मिनट रजवी साहब, मुझे बताइए, इस देश के अंदर मैं अगर हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो मुझे अपनी आबादी के अनुसार से मंदिर बनाने की आज्ञा है ना, तो मस्जिदें क्यों नहीं बनाई गई इतनी? 50-70 सालों में अगर आबादी बढ़ रही थी, मस्जिद बनाते एक्स्ट्रा। मुझे बताइए कि रोड नहीं बनाई गई है तो जबरदस्ती क्यों एक्स्ट्रा किया जा रहा है? सरकारों ने काम नहीं किया। सरकारों ने में जितनी आबादी बढ़ रही थी उसके अनुसार से व्यवस्था बनानी चाहिए थी। स्कूल नहीं बनाए गए, एक बात सोचिए, स्कूल नहीं बनाए गए, कॉलेज नहीं बनाए गए, हॉस्पिटल नहीं बनाए गए, और तो और धार्मिक आस्था को पालन करने के लिए प्रॉपर्टी मस्जिद नहीं बनाई गई। देखिए, मुझे मुमताज आलम भाई ने कहा कि देखिए, सड़क पर तो कहीं भी लिखा भी नहीं है कि आप जाकर के नमाज पढ़िए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं, ये जो लोग कहते हैं ये गलत है। है। के पीछे भाई लोगों ने नहीं, ऐसा नहीं कहा किसी ने। एक ने कहा कि भाई सड़क पर हम पहले भी पढ़ते रहे, किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। ये ऐसी बात उन्होंने नहीं कही, मैं सुन रहा था। उनका ये कहना है कि पहले ऐसा माहौल नहीं था, अब ऐसा माहौल है। लेकिन मैं आपको शरई एतबार से बताता हूँ कि आप सड़क पे ऐसे नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई ऐसी जमीन पे नमाज नहीं पढ़ सकते जहाँ पे इजाजत नहीं है। तो इसलिए मस्जिद, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि अगर आपको नमाज या कोई धार्मिक आयोजन करना है तो उसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी सार्वजनिक स्थानों पर। ये बताइए, ये सड़क है, सड़क पे लोग थूक भी रहे हैं, सड़क को अपवित्र भी कर रहे हैं, कोई और गंदा कर रहा है, उस पे जाके हम खुदा की इबादत करने शुरू कर दे। क्या वो जगह पवित्र है? नहीं, बात इसकी नहीं है, क्योंकि जमीन तो साफ की जाती है और उसको उस पे फर्श बिछाया जाता है। देखिए, अब जरा एक सेकंड, आप हमारे साथ आइए। देखिए जरा, आइए, मैं कहूंगा इधर आइए। देखिए, इतनी सुंदर यहाँ पर दुकान सजी हुई है, सेवैयां यहाँ पर बिक रही है। संभल के सीओ आइए। अरे नाजिम भाई और आचार्य विक्रमादित्य जी, उमेशानंद जी, आइए। अब ये देखिए, यहाँ पर सेवैयां यहाँ लगी हुई हैं। संभल के सीओ ने कहा कि अगर आप हमें सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। अब कहाँ गए उमेशानंद महाराज जी? आइए। तो आप गुजिया भी खाएंगे? सेवैया नहीं, हम तो सेवैया भी खाएंगे, सारे लोग सेवैया भी खाएंगे, मिलकर खाते रहें और गुजिया भी खाएंगे। पृथ्वी जी, देखिए, मुल्क की खूबसूरती है, यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा कायम रहता है। हम आपको सेवैया भी खिलाएंगे, आपके गुजिया भी खाएंगे, लेकिन हम लोगों के साथ जिस तरीके की बातें हो रही है कि आप घर की छतों पे भी नमाज अदा नहीं, इसीलिए सुन तो लीजिए। आइए। अरे देखिए, इतनी बढ़िया सेवैया है कि साहब आप भी खाए होंगे, हम भी खाते हैं, बड़ा मजा आता है। और ईद की सेवैया की तो बात ही करें, तो ये गुजिया की बात आ रही है कि साहब आपको अगर आप हमें सेवैया खिलाओगे तो गुजिया भी खानी पड़ेगी। क्या ये गुजिया नहीं खाते? नहीं, मुझे बताइए कि कौन नहीं खाता, कौन घर में सेवैया नहीं खाता? हमारे यहाँ जवे बनते हैं, इनके नाम सेवैया के, हमारे यहाँ जवे बनते हैं। हर राखी के अंदर उसके बिना कहा जाता है खाएंगे कि नहीं? ईद पे खाएंगे नहीं? आप इनवाइट करेंगे? हम इनवाइट करेंगे, बिल्कुल हम करेंगे। हम आज मैं कह रहा हूँ, आज मैं खुद हम इनवाइट कर रहे हैं। आचार्य जी, आप सब आइए हमारे घर पे। देखिए, ये सेवैया खाने में कोई तकलीफ नहीं है। मुसलमान भाई ये तय करें कि हम गुंजिया खाएंगे, हम खाएंगे। मुसलमान पूछ लेता हूँ, नहीं, मुसलमान देर किस बात की? नहीं, हम बिल्कुल खाएंगे और खाते आए, यही तो बात है। गुजिया का मतलब होली की गुजिया की बात कर रहे हैं? निश्चित तौर पर होली की गुंजिया खाएं, असल में रंग लगाएंगे, हम सेवैया भी आ गई कि आज तक सवाल ही नहीं उठा। जी टीवी ने प्रोग्राम किया था, एक मिनट, जी टीवी ने प्रोग्राम किया था होली के ऊपर। हमारे रिजवी साहब ने गुजिया ली, खाई, रंग भी खेला, लेकिन यहाँ नाजिम साहब ने रंग लगाना, प्रेम से सुन तो लीजिए पृथ्वी जी। देखिए, ये अधिवक्ता की आजादी है। मुझे पसंदीदा रंग लगाना, मैंने रंग नहीं लगा, लेकिन मैंने आपको शुभकामनाएं तो होली की दी। मेरा मजहब इस्लाम आपके हर सर्व समाज को बिल्कुल कहता है कि सबका सम्मान करो, तो हम तो सम्मान करते हैं। ये भारत में आजादी है। आज योगी जी के राज्य में एक मस्जिद के सामने हम खुले मंच पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं और मुसलमान सारे भाई खड़े हैं। तो आजादी किसकी छिन रही है? सबको आजादी मिल रही है। और जहाँ तक बात है नमाज पढ़ने की, नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए, रोड पर क्यों पढ़ोगे भाई? अब ये नहीं, सुने, अरे पवित्र चीज है, बड़ी पवित्र चीज है, पवित्रता का ध्यान रखो। मुमताज आलम भाई, एक ही चीज को रटते रहोगे तो गंगा जमनी
तहजीब कहाँ रह जाएगी? हाँ। तो गंगा जमुनी कि तहजीब को सितारों से खराब आगे करते जहाँ हैं। देखते हो, सितारों से आगे जहाँ देखते हो, गरीबा में देखो कहाँ देखते हो, चुराते हो नजरें हकीकत से, तुम भी कहाँ आईना है और कहाँ हम देखते आपको हो। सच दिखा रहे हैं कि आपको जो नमाज पढ़ने मस्जिदें पड़ी है, आप बाहर क्यों पढ़ते हो? संभल के कई मुस्लिम भाइयों ने ये कहा कि साहब आपने कहा कि घर की छतों पर आप नमाज ना पढ़ो। मेरा घर है, मेरा अपना निजी घर है, मैं और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, हो सकता है 10-12 की संख्या में हो, क्या हम अपने घर के छत पर भी नमाज ना पढ़ें? वो कह रहे हैं कि साहब ये आदेश तो फिर आप पर भी होना चाहिए। आप जो गली में, मोहल्ले में, नुक्कड़ में, सड़क में माता की चौकी और जागरण लगाते हैं, फिर वहां पर भी रोक लग जानी चाहिए। जी बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूँ, समझने वाली बात है। अखिलेश के राज के अंदर जब कावड़ यात्रा निकलती थी, जहाँ कावड़िया निकलते थे वहाँ गौ माता की हत्या कर कर उनके अवशेष डाले जाते थे, अवशेष डाले जाते थे। और आज संभल के अंदर जो दंगा हुआ, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है। और मुमताज आलम को समझना चाहिए कि स्टेटमेंट कहाँ पर दे रहे हैं, कहाँ पर दे रहे हैं। ये बड़ी गंभीरता है। संभल के अंदर कानून का राज किया जाएगा, संभल में प्रशासन की बात की जाएगी। मुमताज आलम भाई, हम कहाँ बात कर रहे हैं, गंभीरता से बात कर रहे हैं। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ, ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ देश का कानून है, प्रशासन है, सरकार है, और सख्ती से निपटे, चाहे वो कोई भी हो। यार मुमता प्रत्युष भाई, हम देखिए मैं कह रहा हूँ, अभी नंद किशोर गुज्जर जी ने कहा कि 50,000 गाय रोज काटी जा रही हैं, उनको कारण बताओ, नोटिस जारी हो गया। जिस सेवैयों का जिक्र हो रहा है ना, संभल के सीओ अनुज चौधरी को एक बार सुन लेते हैं, उनका बयान आपको सुनाते हैं। आप यदि ईद की सिवैयाँ खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी, या गुजिया खाओ हम ये सिवैया, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खाने का, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जा। हम स्पष्ट मतलब बोल रहे हैं या कुछ भी हो रहे, तो ये चीज नहीं है। हम नेतागिरी नहीं कर रहे ना, हमें नेतागिरी का हमारा कोई इरादा है कि हम नेतागिरी करेंगे। हर आदमी अब अपने तरीके से पेश कर रहा है, कौन कैसे पेश कर रहा है क्या नहीं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जुम्मा और आपकी ईद बहुत अच्छे से गुजरेगी। इसी तरह रामनवमी भी है, सभी त्योहार हमें बहुत अच्छे से। अनुज चौधरी का बयान आपने सुना, जिसमें वो सेवैयों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें गुजियों का जिक्र कर रहे हैं। साहब वो कह रहे हैं कि एक पक्ष तो खाने को तैयार है सेवैया, दूसरा पक्ष भी खाए। मैं यहाँ पर लोगों से पूछ लेता हूँ, सेवैया बढ़िया लग रही है, सेवैया आप भी खाओ, हम भी खाएंगे। भाई संभल के सीओ साहब ने कहा कि आप हमें सेवैया खिला रहे हो तो गुजिया भी खानी पड़ेगी आपको होली की। खाएंगे गुजिया? खाएंगे। खाते हो आप लोग गुजिया? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। नमाज कहाँ पढ़ोगे? मस्जिद में, सड़क पर, या फिर घर की छतों पर? जहाँ पढ़ने वाली है वहीं पर। जहाँ पढ़ने वाली है, मतलब मस्जिद या ईदगाह में। हाँ साहब जी, नमाज कहाँ पढ़ोगे आप? मस्जिद में पढ़ेंगे। मस्जिद में पढ़ेंगे।